गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का मैं मैथ बताने जा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी कि संख्या क्या होती है। ओके, तो संख्या मेनली दो टाइप की होती है। पहला वास्तविक संख्या जो कि हमें आज पढ़ना है, और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या 11th क्लास में पढ़ना है, आप लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। वास्तविक को सबको पता होगा, रियल नंबर, और काल्पनिक को इमेजनरी कहते हैं। इमेजनरी के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स का वैल्यू तो -2, और एक्स बराबर √-2। तो इसका वैल्यू आप बोलेंगे अब कैसे निकालेंगे, तो इसको करते हैं 2 × I², क्योंकि I² का वैल्यू होता है -1 के बराबर। एक आगे आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ। अब रियल नंबर में आता है कौन कौन सा, वो मैं बताऊंगी। रियल नंबर में पहले आता है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर। दूसरा आता है पूर्ण संख्या या पूर्णांक, पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तीसरा आता है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और चौथा आता है परिमेय संख्या, इसको हम लोग रेशनल बोलते हैं। और पांचवा आता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर के बारे में तो सबको पता होगा। नेचुरल क्या होता है, काउंटिंग का नंबर होता है 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, अरे नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है, यानी कि जिस गिनती के संख्या में 1 जोड़ देने पे। ओके, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मैं बता रही हूँ, उसमें नेचुरल 0, अब माइनस ऑफ नेचुरल आप समझ जाओ, जैसे कि -1 -2 0, इधर शो ऑन 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और 0। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है जिसे PYQ के रूप में लिखा जाए, Q ≠ 0। और एक मेन पॉइंट याद रखना जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, HCF ऑफ PQ = 1, यानी कि दो परिमेय संख्याओं का, नोट में लिख लेना आप लोग, दो परिमेय संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। ठीक है। अपरिमेय संख्या की मैं बात करूं तो अपरिमेय वह संख्या होता है अंडर रूट के अंदर में अभाज्य संख्या। अब मैं आप सभी को यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में बताने जा रही हूँ। यूक्लिड विभाजन परिमेय आखिर है क्या? यह कहता है कि यदि कोई संख्या a है बड़ा B से, तो वो रिलेशन क्या स्थापित करेगा, BQ + R, जहां R होगा B से छोटा या 0 से बड़ा या बराबर। कुछ नया चीज नहीं है, आप लोग बचपन क्लास में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अच्छा, एक कंडीशन क्या, अरे भैया सिंपल सा फंडा है कि शेषफल भाजक से छोटा ही होगा ना। जैसे देखो, मान लिया 16 है, हमको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 5 15 1, तो इस 16 है भाज्य। ओके, 3 है भाजक, भागफल तो सबको समझ में आता है। प्रॉब्लम आप सभी को होता होगा ये भाज्य और भाजक में। तो भाज्य हो गया 3 × 15 + 1। अगर इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते थे कि 15 अब 4 टाइम्स लगाते, तो भैया क्या मतलब होता है, 4 बचता, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय समझ गए। अब मैं एक्सरसाइज पे आती हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है जी, तो मैं करती हूँ। पहला है उसका क्वेश्चन, कैसे बोर्ड में लिखते हैं
वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। क्या दिया गया है उसको लिख लेंगे 135 और 225। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 225 बड़ा है 135 से। तो 225 को हम लिखेंगे 135, यानी कि बी के जगह पे है 225 के गुणनफल में। डिवाइड आप पीछे मत करना, जो भी करना सामने करना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बच्चा चोरी नहीं किया है, खुद से किया है। ओके, कैसे आया आपको दिखाना होगा। 1 टाइम्स लगाएंगे 135, रिमाइंडर आ जाएगा 90। तो इसको 1 + 90। ओके, अब लिखेंगे 135 को। यहाँ पे आप चाहे का लिख ही दीजिएगा, चरण 1 चरण 2। ओके, 135 को अब डिवाइड करेंगे हम लोग, यही ना करते थे बचपन में, तो वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। 135 को सॉरी 90 से डिवाइड करेंगे 135 को। तो ये भी 1 टाइम्स ही लगेगा, तो आ जाएगा रिमाइंडर 45। इसको भी लिख के ऐसा 45 प्लस में कर देंगे। अब लिखेंगे चरण 3, इसको लिख लेंगे 90 लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ पे होगा 90। ओके, यहाँ पे होगा 90। अब 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे 45 से। सबसे पहले यहाँ 45 लिख लीजिए। 45 और 90, तो 2 टाइम्स में एक खत्म हो गया, तो 2 + 0 यहाँ लिखेंगे। अतः अंतिम शेषफल 0 तथा भाजक 45 है, तो HCF ऑफ 225 और 135 45 होगा, और यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड फर्स्ट का सेकंड। दिया गया है 196 38,220। अब फिर से लिखेंगे वही लैंग्वेज, यूक्लिड एल्गोरिथम से 38,222 ग्रेटर देन 196। अब लिख लेंगे 220 बराबर 196 गुने, हम इसको 196 से डिवाइड करेंगे 38,220 को। ओके, 1 टाइम्स लगेगा 196, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 186। सेकेंड नंबर डिवाइड करना तो सबको आता होगा। अब 9 टाइम्स लगाएंगे तो 1764, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 98 आएगा, फिर 0। अब लगाएंगे 5 टाइम्स तो 980, ये हो जाएगा 0, यानी कि इसका रिमाइंडर जब 0 आ जा रहा है तो 195 + 0, तो लिख देंगे अतः अंतिम शेषफल 0 है तथा भाजक 196 है, तो HCF ऑफ 196, 38,220 कितना होगा भैया जी? 196 होगा, यही हो जाएगा आंसर। अब मैं क्वेश्चन थर्ड की बात करूँगी। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज वैसे ही लिखना है कि दिया
गया है। क्या दिया गया है? 867 और 255। उसके बाद लिखना है यूक्लिड प्रमेय से या एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या है? बड़ी संख्या है 255 बड़ा है 867 से, मतलब छोटा है। तो आपको सबसे पहले चरण 1 में क्या करना है? बड़ी संख्या को बराबर करना है छोटी संख्या के गुणज में लिखने का प्रयत्न करना है। तो 255 डिवाइड करना है किसको? 255 से 867 को। तो ए लगेगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा 765। तो आपको यहाँ बचेगा रिमाइंडर में 102, यानी कि 255 गुना। ऐसे आपको एग्जाम में कॉपी बहुत चौड़ी होती है, आप इसको ऐसे घेर देना है और प्लस में 102। अब लिखना है 255। चरण 1 ये हो गया, ये 2 हो गया। 255 को लिखना है 102 गुना। तो 102 से 255 को डिवाइड करना है, तो ये होएगा 2 टाइम, यानी 204। बच गया 51, यानी इसको 2 + 51। चरण 3 में आएंगे हम लोग, 102 को बराबर कर देंगे 102 गुना 51 से इसको डिवाइड करेंगे। सॉरी, पहले यहाँ पे 102 2 टाइम्स में, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। यहाँ पे कर देंगे 2 + 0। यहाँ लिखेंगे फिर से लैंग्वेज, अतः अंतिम लिख लेना। अंतिम शेषफल 0 तथा भाजक 51 है। तो HCF ऑफ 867 255 क्या होगा? 51। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिख लेंगे 2। ठीक है, लिखेंगे माना ए है एक विषम पूर्णांक है, जो नंबर क्या दे रखा है? 6। तो 6 से बड़ा ही होगा, क्योंकि देखो दे रखा है क्या? 6q + 1 5 3, ऐसे बड़ा है। ठीक है, अर्थात है, यानी कि पूर्णांक की बात करना है। q कोई पूर्णांक है तो q या अर्थात b = 6। अतः शेषफल अगर है b है तो शेषफल तो 6 से कम होगा ना, r b से छोटा होता है। अतः शेषफल 6 से कम होगा। बिल्कुल लैंग्वेज हूबहू ऐसे ही लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो आर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब हम यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा भाई? a = 6q + r। r को पहले हमें लिख लेना है। ओके, अब केस बनेगा भाई, केस फर्स्ट कहता है कि यदि r = 0 तो a क्या होगा? 6q। ठीक है, केस सेकेंड, यदि r = 1 तो a = 6q + 1। ओके, अच्छा देखो, हमको एक चीज पता है, आप देख लो कि कोई क्या है, पहले q कोई पूर्णांक है। किसी भी पूर्णांक, वो हो धनात्मक हो, पूर्ण ऋणात्मक हो, सम हो या विषम, अगर सम से गुना करते हैं तो वो सम मिलता है। तो 6q ये तो हो गया सम, और एक चीज और पता है, सम प्लस विषम हमको विषम देता है। तो ए क्या हो गया?
सम प्लस विषम, विषम संख्या हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। केस 3, यदि r बराबर 3, तो यूक्लिड R3 होगा तो a का वैल्यू होगा के क्यू, सॉरी r बराबर 2 अभी लेंगे, के क्यू प्लस 2। ओके, तो फिर से वही बात, a हो गया सम, a हो गया सम, तो a बराबर सम और सम हो गया, हमें सम मिला। अब देखेंगे केस 4, यदि r बराबर 3, तो a बराबर के क्यू प्लस 3 सम, और a हो गया विषम, तो a हमें मिल गया विषम। जहां जहां हमें देखिए पूछ क्या रहा है, आप कहेंगे किसको क्यों नहीं लिया, हमें क्या दे रखा है, जो आप क्वेश्चन में देखो +1 कह रहा है, +3 और +5 वाला केस कह रहा है। ओके, हमको उसको खुद पता है ऑलरेडी, सम और सम को करेंगे तो सम ही होगा, तो हमको जो दिखाना है उतना ही इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब केस 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, अगर यदि r बराबर 4, तो a बराबर 6q प्लस 4, इसमें फिर से हो गया सम प्लस सम। ठीक है, तो ये वाला केस हमारे काम का नहीं है। केस 6, यदि r बराबर 5, अगर एग्जाम में टाइम कम है तो सिर्फ आप 1, 3 और 5 जो कह रहा है आप उसे भी दिखाएंगे, ऐसे इसको दिखाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेगा, ऐसा लगेगा बच्चा रट के आया। आपको मैं समझाने के लिए पूरा करके बता रही हूँ। तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5 सम प्लस विषम, a हो गया विषम। इक्वेशन 3 देख लिए आप, हमको दिखाना था 1, 3 और 5, तो हम लोग को आ गया 1 वाला विषम, 3 वाला विषम और 5 वाला विषम। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3 से जो लैंग्वेज दे रखा है आपको वैसे ही दिखा देना है कि कोई भी लिख देना है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक सेना के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। सिंपल, इतना डरना नहीं है। जहां अधिकतम कहे, अधिकतम यानी मैक्सिमम की बात करे, चुपचाप HCF निकाल दो। मिनिमम यानी कि न्यूनतम की बात करें, आंख मूंद के NCM। आज के बाद आई होप आप सभी को सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगेगा इस टॉपिक से। तो हमको दे रखा है 616 और 32, ये दोनों का हम लोग निकाल लेंगे HCF। ठीक है, तो आप यूक्लिड से निकाल सकते हैं। लिख दीजिएगा कि लैंग्वेज थोड़ा सा बना के लिख दीजिएगा। सेना परेड में शामिल होने वाली बड़ी टुकड़ी, शामिल होने वाली बड़ी टुकड़ी 616 और बैंड कितना है 32। यूक्लिड परिमेय से 32 से बड़ा है 616,
तो चरण एक में फिर से करेंगे 616 बराबर 32। ओके, और यहाँ 32 से डिवाइड करेंगे 616 को, आएगा 1 32। 29 6 9 टाइम्स 2 8 8 8 आ गया, यानी 19 + 8। इधर लिखेंगे 32 और यहाँ पे आ जाएगा 32 को तो 8 से करेंगे तो 4 टाइम्स में हो ही जाएगा, +0। अतः HCF ऑफ 616 आप और 32 इधर लिखेंगे 8, ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्तंभों की संख्या बराबर 8। ओके, क्वेश्चन 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें कोई पूर्णांक मान लेना है। क्वेश्चन 4 है, माना कि पूर्णांक a के लिए, हम कोई पूर्णांक a के लिए तो क्या कह रहा है, 3 की बात कर रहा है, 3 के मल्टीपल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे b हमारा हो जाएगा 3, तो मतलब शेषफल, यानी कि शेषफल किससे कम होगा, b से r कम, r जो होता है b से कम होता है, तो शेषफल 3 से कम होगा। ओके, तो हमको अर्थात क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो r या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a क्या होता है, BQ + r। केस फर्स्ट होगा यदि r बराबर 0, तो a क्या होगा, BQ + 0, ठीक है। और b का वैल्यू हमारा 3 है, तो a बराबर 3, और q क्या, m की बात कर रहा है ना, तो q को हम m 3m। ओके, अच्छा, यहाँ पे बच्चे आंसर लाते हैं, बिल्कुल गलत है। इसको क्या कहता है, वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं वर्ग करने पर a² बराबर 9m²। ओके, अब इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 × 3m²। a² को हम लिख सकते हैं 3 और कैपिटल M, ये स्मॉल m है, जहां हम लिख देंगे क्योंकि हमको 3m के रूप में क्वेश्चन में कह रहा है, या m के रूप में, 3m के रूप में, 3m+1 के रूप में, जहां 3m² बराबर m। ये तो केस 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट इसको ले सकते हैं। केस 2, यदि r बराबर 1, तो a क्या होगा, BQ + 1। वर्ग करने पर, यानी कि फिर a और b का वैल्यू q का डाल देंगे, तो a 3m+1 वर्ग करने पर a² 3m+1 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे। आपको आता है, मैं मानती हूँ, बट आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हाँ भाई सच में आता है। a² b² 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं 9, या एक स्टेप और कर दो, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, 2ab और b², तो a² 9m² + 6m+1। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, 3 कॉमन, 3m² + 2m+1, a² बराबर 3 कैपिटल M+1, जहां 3m² + 2m = कैपिटल M। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड की बात करते हैं, यदि r बराबर
हम लोग 1 लिए थे ना, आर अब होगा हमारा 2। ठीक है, तो ए क्या होगा, बी क्यू प्लस 2 यानी कि 3m+2 वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m+2 का स्क्वायर। फिर से दिखा देंगे ब्रैकेट में कि हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 9m स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 16। तो ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे 3m, तो 3m स्क्वायर प्लस 4m, और यहाँ से हम इसको 15 और +1 में तोड़ देंगे तो 5 + 1, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर, सॉरी 3 सिर्फ कॉमन होगा, 3 कैपिटल M प्लस 1, जहाँ 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू कैपिटल M। इक्वेशन 3, समीकरण 1, 2, 3 से क्या हमको मिल गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस पिछले क्वेश्चन जैसा है, उसमें वर्ग था, इसमें घन है यानी क्यूब की बात कर रहा है। माना धनात्मक पूर्णांक ए है वह बी बराबर 3 हम मानते हैं, 3 क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है तो इसका 27 होता है, यानी कि 9, इसमें देखो आप 9 आ रहा है ना, तो छोटा लेंगे क्योंकि हमारा केस क्या आएगा, आर आ जाएगा हमारा 0, 1, 2। हम 9 ले सकते थे लेकिन हमारा केस थोड़ा बड़ा 8 तक जाएगा, तो हमको 8 बार दिखाना पड़ेगा, और 27 है जो कि 9 का भी मल्टीपल है, इसलिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं अर्थात 3 को ही। आप चाहें तो वैसे भी दिखा सकते हैं लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहिए एग्जाम में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और अब इसमें केस लगाएंगे, केस 1 यदि आर बराबर 0, तो ए क्या होगा, ए हो जाएगा बी क्यू, और बी का वैल्यू हमारा